बच्चों, अब हम अपना काव्यखंड का दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो दूसरा अध्याय प्रारंभ करने से पहले फिर मैं आपको कवयित्री यानी ललदियद के बारे में बता देना चाहता हूँ। ललदियद ने भी कश्मीरी भाषा में लिखा और कबीर की तरह बाह्य आडंबरों का उसने खंडन कर दिखाया, यानी उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और जो जाति पाति में विश्वास रखते थे, इसने भी उन पर कटाक्ष किया। तो सबसे पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, पाठ का नाम है वाक। वाक शब्द के दो अर्थ होते बेटा। एक तो आपकी पुस्तक जो पृष्ठ संख्या है 95 यानी 95, उस पर है वाक यानी पंख और वाक यानी वाणी। कवयित्री का नाम है ललदियद। अब शब्दार्थ देखिए, वाक, वाक शब्द का अर्थ क्या बता दिया? वाणी। क्या बता दिया? वाणी। कच्चे स्कोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर, यानी जो वास्तविक रूप से कमजोर होते हैं। रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नासवान सहारे, यानी अत्यधिक कमजोर और जिसका विनाश निश्चित है, उसका सहारा लिए हुए। उसके बाद है नाव। नाव है जीवन रूपी नौका, जीवन रूपी नौका या जीवन रूपी नाव। संभावी, समानता की भावना, संभावी समानता की भावना। अब है जेब टटोली, आत्मलोचन किया। जेब टटोली का मतलब है आत्मलोचन करना, यानी अपने आप का अध्ययन करना। माझी, ईश्वर, परमात्मा। उतराई, सदकर्म यानी अच्छे कर्म रूपी मेहनताना, परिश्रम, जो यानी हमें अपने अच्छे कर्मों का परिश्रम यानी मेहनत का फल मिलता है, उसे कहते हैं। तो बेटा, पृष्ठ संख्या 95 यानी 95 पर अब मैं आपको ललदियद का जीवन परिचय करवाने जा रहा हूँ। बेटा, आपके पास पुस्तक जरूर होनी चाहिए, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदियद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। 1320 के लगभग माना गया। मैंने कहा ना, हमारे जो साहित्यकार थे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यानी इनका निश्चित जन्म नहीं पता चला, तो केवल निष्कर्ष निकाला कि शायद इनका जन्म इस समय हुआ होगा। तो 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, यानी कोई वास्तविक जानकारी हमें नहीं मिली है। ललदियद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है, यानी जन्म भी और मृत्यु भी उसकी क्या हुई, मानी गई। ललदियद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ललदियद की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदियद के वाक प्रसिद्ध हैं। कबीर के दोहे, तुलसीदास की चौपाई, रसखान के सवैये, यानी इनको क्या है, ललदियद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो।
यानी जो संकीर्णताएं छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति उनकी विचारधारा को बदल दिया, भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया, यानी उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदियद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदियद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है, यानी उनकी याद में आज भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है, यानी ललदियद ने कश्मीरी भाषा में लिखा कबीर की तरह, मीरा की तरह, तुलसीदास की तरह आदि। इनकी रचनाओं में देखिए कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ माना गया है। अब देखिए इसकी वाक का प्रथम पद्यांश बेटा, जो प्रथम पद्यांश है उसमें मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि हम अपनी जीवन रूपी नौका को खींचते चले जा रहे हैं और यह रस्सी न जाने कब टूट जाए। इसका पूरा विवरण दिया है। पूरा विवरण मैं आपको अपनी अगली वीडियो में भेजूंगा बेटा, तो विस्तार से जानेंगे।